दोस्तों आज हम तीन एयर कंडीशनर्स को साइड बाय साइड कंपेयर कर लेंगे, डाइकिन, एलजी और सैमसंग। डाइकिन का 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी, सैमसंग का 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी और सेम एलजी का भी 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी। तीनों एयर कंडीशनर्स को हम इसलिए कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि इन तीनों में लोग ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं। मेरे कमेंट बॉक्स में भी काफी जगह लिखा हुआ था कि सर डाइकिन, एलजी और सैमसंग को कंपेयर कीजिए, तो लीजिए आपके लिए मैं ये कंपैरिजन लेकर आया हूं। तो दोस्तों तीनों एयर कंडीशनर्स के जो लिंक्स है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उन लिंक्स पे क्लिक करके आप इन एसीज को वहां से जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा, लेटेस्ट प्राइसेस आप चेक कीजिएगा और चाहे तो वहां से आप इनको खरीद भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीनों एयर कंडीशनर्स को हम साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि तीनों में से कौन सा बेहतर निकल के आता है। यहाँ पर अपने स्क्रीन पे आप तीनों एयर कंडीशनर्स को साइड बाय साइड देख पाएंगे। सबसे पहले डाइकिन, फिर सैमसंग और उसके बाद एलजी। यहाँ पर डाइकिन के स्टार रेटिंग लेवल पे इसकी कूलिंग कैपेसिटी जो मेंशन है वो है 5280 वॉट की, यानी कि इसकी जो रियल टनेज है वो आपको मिलती है 1.5 टन, यानी कि ब्रांड आपको 1.5 टन क्लेम कर रहा है तो आपको उतना डिलीवर भी कर रहा है। यहीं पर सैमसंग और एलजी में देखते हैं तो आपको सैमसंग में कूलिंग कैपेसिटी मिलती है 5000 वॉट की और एलजी में भी आपको 5000 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी मिल जाती है, यानी कि इन दोनों में आपको जो रियल टनेज निकल के आती है वो आपको 1.42 टन की मिल जाती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो डाइकिन एज फार एज रियल टनेज इज कंसिडर्ड आपका बेहतर आता है। तो मेरे हिसाब से एलजी सैमसंग से थोड़ा सा आगे निकल जाता है और उसका रीजन मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन अगर तीनों के हम ISR वैल्यू को देख लेते हैं तो आपको डाइकिन में 5.20 की ISR वैल्यू मिलती है, सैमसंग में आपको 5.15 की मिलती है और यहीं पर आपको LG में भी 5.20 की ISR वैल्यू देखने को मिल जाती है। पावर कंजम्पशन देखते हैं तो आपको LG में सबसे कम 744 यूनिट्स पर ईयर की, सैमसंग में 751 यूनिट्स पर ईयर की और आपको डाइकिन में 785 यूनिट्स पर ईयर की देखने को मिल जाती है। और इसका रीजन ये है क्योंकि आपको डाइकिन में जो आपको रियल टनेज मिल रही है वो आपको 1.5 टन का एग्जैक्ट मिल रहा है। 5280 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी इन दोनों से ज्यादा बेहतर है, इसलिए वहां पर ज्यादा कूलिंग मिल रही है आपको, इसलिए आपका पावर कंजम्पशन भी ज्यादा हो रहा है। अब चलते हैं अपने अगले सेक्शन पे और वो है तीनों के ही कंप्रेसर्स, और यहाँ पर आपको पता चलेगा कि सैमसंग और एलजी में मैं एलजी को बेहतर क्यों बता रहा था। अब अगर तीनों के ही आप कंप्रेसर्स देखते हैं तो आपको डाइकिन में मिलता है एक स्विंग कंप्रेसर, वहीं पर आपको एलजी में मिलता है एक डुअल रोटरी कंप्रेसर और आपको सैमसंग में एक रोटरी कंप्रेसर मिल जाता है। लेकिन आपको सैमसंग में मिलता है एक 5-in-1 कन्वर्टेबल फीचर और एलजी में आपको मिलता है 6-in-1 कन्वर्टेबल फीचर, जहां डाइकिन में आपको कोई भी कन्वर्टेबल फीचर नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर डाइकिन का जो एसी है ये ऑटोमेटिकली अपने टनेज को चेंज करता है डिपेंडिंग अपॉन द लोड ऑन द रूम, लेकिन सैमसंग में आप मैनुअली इसको किसी भी फिक्स टनेज पे चला सकते हैं, जैसे कि 40%, 60%, 80%, 100% या फिर 120%। और जब सैमसंग का एसी 120% पे चलता है तो ये 1.5 टन की टनेज डिलीवर करता है। लेकिन रिमेंबर कि ये 120% के कैपेसिटी पे कंटिन्यू नहीं चलता है। लेकिन एलजी में इसका जो हाईएस्ट मोड है, यानी कि इसका जो 6th मोड है, वहां पर एलजी में आप इसको विराट मोड में कंटिन्यू इसको 6th मोड में चला सकते हैं जितने मर्जी टाइम के लिए, और वहां पर ये जो एसी है ये 108% कैपेसिटी पे चलता है, यानी कि प्रॉपर 1.5 टन की टनेज निकाल के देता है अपने हाईएस्ट मोड पे। लेकिन सैमसंग में इसके हाईएस्ट मोड पे आप इसको कंटिन्यू नहीं चला सकते, यानी कि 1.5 टन की टनेज ये कंटिन्यू नहीं दे सकता, लेकिन एलजी में दे सकता है। इसलिए मैंने आपको बताया था एलजी का जो एसी है वो सैमसंग के कंपैरिजन में बेहतर निकल के आता है। एलजी में हालांकि आपको एक लोएस्ट मोड, एक डायट मोड भी मिल जाता है, जहां पर मिनिमम पावर कंजम्पशन में ये अच्छी कूलिंग जो आपको दे देता है। चलते हैं अपने अगले सेक्शन पे और तीनों एयर कंडीशनर के हम कोटिंग्स को देख लेते हैं। तो आपको डाइकिन के इंडोर और आउटडोर में दोनों में आपको ब्लू कलर के फिन्स मिल जाते हैं और इसके जो प्योर कॉपर के कॉइल्स हैं उनमें भी आपको एक्वा क्लियर कोटिंग देखने को मिल जाती है, जो कि ब्रांड क्लेम करता है कि ये सेल्फ हीलिंग कोटिंग है, यानी कि कहीं से स्क्रैच वगैरह लग जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हील हो जाता है। यहीं पर आपको सैमसंग में ब्लू कलर की कोटिंग इसके फिन्स में मिलती है और आपको प्योर कॉपर के कॉइल्स यहाँ पर भी आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पर एलजी में आपको गोल्डन फिन्स मिलते हैं इसके आउटडोर में और आपको कॉपर के जो कॉइल्स हैं उन पे ओशन ब्लैक कोटिंग भी मिल जाती है। ऐसे आपको इसके इंडोर में भी ओशन ब्लैक कोटिंग इसके कॉइल्स पे मिल जाती है। लेकिन सैमसंग के और डाइकिन के दोनों के इंडोर में आपको ब्लू कलर की कोटिंग ही देखने को मिलती है। तो ओवरऑल अगर कोटिंग देखी जाए तो एलजी की जो कोटिंग है वो बहुत बढ़िया है और डाइकिन की भी जो सेल्फ हीलिंग कोटिंग है, ओवरऑल जो ब्लू कोटिंग है, काफी बढ़िया है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग डाइकिन का एसी मैं 2 साल से यूज कर रहा हूँ, कोटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है क्योंकि अभी तक गैस लीकेज की कोई भी प्रॉब्लम मुझे देखने को नहीं मिली है। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले सेक्शन पे और देख लेते हैं तीनों एयर कंडीशनर के इंडोर यूनिट के साइज को। यहाँ पर डाइकिन में आपको सबसे छोटा इंडोर यूनिट मिलता है सिर्फ 88.5 सेंटीमीटर्स का। सैमसंग में आपको सबसे बड़ा इंडोर यूनिट मिलता है
105.5 सेंटीमीटर का, और आपको LG में 99.8 सेंटीमीटर का, यानी कि ऑलमोस्ट 1 मीटर का आपको इंडोर यूनिट देखने को मिलता है। तो अगर मैं आपको टेक्निकल एस्पेक्ट बताऊं तो यहाँ पर जितना बड़ा इंडोर यूनिट होता है उतना ही बेहतर होता है, इन अ सेंस कि वहां से जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा आपका एयर थ्रो भी ज्यादा होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर थ्रो आपको ज्यादा मिलेगा। इसलिए आपको सैमसंग में बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम ऑफ एयर थ्रो मिलता है, क्योंकि इसका इंडोर यूनिट काफी बड़ा है। ओवरऑल इसका जो ब्लोअर है उसका साइज बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं डाइकिन में एक क्वांडा एयर फ्लो को बहुत ज्यादा तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट फीचर है, जहां पर क्वांडा एयर फ्लो को प्रेस करते ही इसके फ्लैप्स ऊपर की तरफ हो जाते हैं और आपकी जो भी ठंडी हवा है वो ऊपर से सीलिंग से लग के फिर नीचे गिरती है, तो डायरेक्ट आपके फेस पे नहीं गिरती है, तो आपका कंफर्ट लेवल इस पे खराब नहीं होता है। अब अगर यहाँ पर हम स्मार्ट फीचर्स देखते हैं तो आपको सैमसंग और LG इन दोनों ही एयर कंडीशनर्स में आपको स्मार्ट फीचर्स मिल जाते हैं, यानी कि एलेक्सा या फिर गूगल वॉइस से आप दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस अपने मोबाइल में एक ऐप के द्वारा भी आप दोनों ही एयर कंडीशनर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आपको डाइकिन में इस तरह का कोई स्मार्ट फीचर नहीं मिलता है। तो अगर आप एक स्मार्ट AC लेने की सोच रहे हैं तो आपका चॉइस जो है वो LG और सैमसंग में से कोई एक रहना चाहिए। यहाँ पर बाकी के जो भी तमाम फीचर्स हैं, जैसे कि आपको तीनों ही एयर कंडीशनर में R32 गैस मिल जाती है, इंस्टेंट चिल फीचर मिल जाता है, इको मोड, ड्राई मोड, ये सब कुछ आपको तीनों एयर कंडीशनर्स में मिल जाता है। आपको तीनों ही एयर कंडीशनर में बहुत ही बढ़िया 3D एयर फ्लो या फिर 4-वे एयर फ्लो मिल जाता है। सैमसंग में और LG में इसको 4-वे एयर फ्लो कहा जाता है, डाइकिन में इसको 3D एयर फ्लो कहा जाता है। बेसिकली दोनों के ही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्लैप्स मूवेबल हैं और आपके रूम के कोने कोने को ठंडा कर देते हैं। अब यहाँ पर तीनों ही एयर कंडीशनर के अगर हम वारंटी को देखते हैं तो कहीं ना कहीं सैमसंग वारंटी में आगे निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको सैमसंग में 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी ओवरऑल AC पे और 10 साल की वारंटी कंप्रेसर पे मिल जाती है। लेकिन आपको LG और डाइकिन में दोनों में ही 1 साल की वारंटी AC में, 5 साल की PCB में और 10 साल की कंप्रेसर में मिल जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट डिस्कस कर लेते हैं तीनों ही एयर कंडीशनर्स का। तो यहाँ पर डाइकिन और LG में मुझे ज्यादातर कस्टमर रिव्यूज और बीइंग अ कंसल्टेंट मैंने डाइकिन AC काफी जगह इंस्टॉल भी करवाया है, तो ओवरऑल जो सेटिस्फेक्शन है मुझे डाइकिन और LG में सुनने को ज्यादा मिला है एज कम्पेयर टू सैमसंग। लेकिन सैमसंग का AC ओवरऑल टेक्निकली काफी अच्छा है और आपको कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी भी 5 साल की मिल रही है, तो यहाँ पर ये ब्रांड का कॉन्फिडेंस ओवरऑल शो करता है। आशा करता हूँ तीनों एयर कंडीशनर्स को साइड बाय साइड देखने के बाद और तीनों के ही फीचर्स साइड बाय साइड कंपेयर करने के बाद आपकी कंफ्यूजन काफी हद तक दूर हो गई होगी। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।